जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेन की शुरुआत बनाने की शुरुआत कब से की गई, वैज्ञानिकों ने इसके बनाने के बारे में कैसे सोचा। जानेंगे हम लोग पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक की पूरी जानकारी, कब से बनाना शुरू की गई और कहां तक जो है पूरा बन करके ट्रेन कहां बनाने में पूरी तरीके से सफलता मिली। बस जाने की पूरी जानकारी आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए आप लोग जानते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, सन 1604 ईस्वी में वाल्टेयर नामक एक वैज्ञानिक थे। वाल्टेयर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेलगाड़ी बनाने की शुरुआत की। क्योंकि उस समय सबसे पहले लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले जब लोगों ने इसको बनाने की शुरुआत की तो सबसे पहले क्या था कि बैलगाड़ी से लोग चलते थे या घोड़ा गाड़ी का सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो सन 1604 ईस्वी में वाल्टेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने लकड़ी की पटरी बिछाई और काठ के डिब्बे बना करके उसके ऊपर क्या किए, चलाए। जब इन्होंने लकड़ी की पटरी बनाई और काठ के डिब्बे बना करके उसके ऊपर चलाने की शुरुआत किए, तब जो है इन्होंने क्या किया, इनको धीरे धीरे क्या किया कि जब घोड़े से खींचा गया तो घोड़ों को खींचने में पहले बात तो मेहनत कम आई और एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय कम लगा। ठीक, लेकिन जो है फिर धीरे धीरे समय बदलता रहा और वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, घोड़े से खींचना है तो फिर इसको पटरी बिछा के क्या खींचने की जरूरत है, इसको सड़किए पे खींच लो, खेतरिए में खींच लो। यही सारी चीजें लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट किया, सोचा। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे वैज्ञानिक आए। दूसरे जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था निकोलस नाम था। इन्होंने 1769 ईस्वी में इन्होंने 1769 ईस्वी में क्या किया, एक भाप से चलने वाली इंजन का निर्माण किया जिसका नाम था स्टीम इंजन। क्या नाम था, स्टीम इंजन। ठीक है, ये जो स्टीम इंजन था वो क्या करता था, ध्यान रखना, जब इसको चलाया जाता था तो ये पहली बात तो बहुत ज्यादा आवाज करता था, बहुत ज्यादा चिल्लाता था, भारी मात्रा में शोर करता था और इसके साथ साथ इस इंजन से चिंगारियां निकलती थी। यह इंजन तोप के हिसाब का था, जिसको तोप का इंजन भी कहा जाता था। इसको जो है फ्रांस के ये जो वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बनाया था और फ्रांस की सेना के लिए दे दिया। उसको फ्रांस की सेना को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि समय के बीतने के साथ साथ ये क्या करती थी, ये गाड़ी बहुत ही घोड़ा गाड़ी से ज्यादा खर्चे में पड़ती थी, बहुत ही ज्यादा खर्चीली और महंगी पड़ती थी। और फिर क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इस गाड़ी का जो पहिया था वो टूट गया और पहिया टूटने के बाद इस गाड़ी को लोगों ने ले जाकर के कहाँ फेंक दिया, भंगार में फेंक दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या आया, इनके बाद एक वैज्ञानिक आए। ठीक, वो कहाँ के थे, तो लंदन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, लंदन के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था रिचर्ड ट्रेवेथिक। रिचर्ड ट्रेवेथिक था। इन्होंने 1801 ईस्वी में, सबसे पहले इन्होंने कब, 1801 ईस्वी में एक लोहे के इंजन का निर्माण किया। जब इन्होंने उस लोहे के इंजन को बनाया तो इनको हालांकि उस इंजन को बनाने में सफलता भी मिल गई और इन्होंने उस इंजन को सबसे पहले जो है चलाने की भी शुरुआत की और उस इंजन को इन्होंने ध्यान रखना क्या किया, चलाए भी। ठीक, लेकिन उस इंजन को चलाने के बाद क्या पड़ा कि लोगों को उस इंजन में ध्यान रखना खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था। उस इंजन को चलाने में लोगों को खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था और एक समय ऐसा आया कि उसके इंजन में क्या हो गई, आग लग गई, जिसकी वजह से फिर ध्यान रखना, जब ये इंजन पहली बात तो जो इंजन बनाए थे वो इंजन छुक छुक करके चलता था, छुक छुक करके चलता था और बहुत ही ज्यादा शोर करता था, इतना ज्यादा चिल्लाता था कि लोगों ने इनके इंजन को या इनकी इस गाड़ी को शैतान की गाड़ी की उपाधि दे दी। किसकी गाड़ी की, शैतान की गाड़ी। लोगों ने इनकी गाड़ी को कहा कि ये इंसान की गाड़ी नहीं है, शैतान की गाड़ी है, इतना ज्यादा चिल्लाती थी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन शुरुआती दौर का था और लोगों को इसके विषय में बहुत ज्यादा इस तरीके के इंजनों को पहली बार देखे थे। इस वजह से लोग इसको डेवलपमेंट के हिसाब से देख नहीं पाए। इस वजह से लोगों ने इसको कहा ये इंसान की गाड़ी नहीं, किसकी गाड़ी है, शैतान की गाड़ी है, और लोगों ने इसके तरफ रुचि नहीं दिखाई और फिर बाद में इनके इंजन में क्या हो गई, आग लग गई, जिसकी वजह से इनकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। ठीक, लेकिन वही कहा जाता है ना कि कोई भी कार्य करने का अगर ठान लो तो फिर ध्यान रखना कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको उस कार्य को करने से रोक सके। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, हार ये नहीं माने और इन्होंने फिर एक इंजन बनाने की शुरुआत की और उस स्टीम इंजन को इन्होंने कब बनाया, 1803 ईस्वी में। जब इनको 1803 ईस्वी में इस इंजन को बनाने में पूरे तरीके से सफलता मिल गई तो इन्होंने लंदन में एक जगह है कर्नूल से लेकर के लंदन तक, कहां तक, लंदन तक,
कर्नूल से लेकर के लंदन तक एक इन्होंने क्या कर दिया, पटरी बिछवा दी। क्या बिछवा दी इन्होंने, पटरी बिछवा दी। जब इन्होंने पटरी बिछवा दी तो उस पटरी के ऊपर इन्होंने गाड़ी चलाई और उस गाड़ी में ध्यान रखना कुल 75 यात्री और 15 टन सोना और 75 यात्री सवार थे। ये गाड़ी जो अपनी इस पूरी यात्रा थी, इस पूरी यात्रा को यह गाड़ी जो है 4 घंटा 5 मिनट 4 घंटा और 5 मिनट में उस यात्रा को गाड़ी क्या कर दी, ये रेलगाड़ी तय की थी। 4 घंटा 5 मिनट में वो जो ये रेलगाड़ी थी उस यात्रा को, पूरी यात्रा को तय की। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही दिक्कत सबसे बड़ी लोगों को क्या पड़ती कि लोगों को खर्चा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है तो लोग उसके तरफ जाते नहीं है। और वही दिक्कत झेलने के लिए लोगों को क्या हुई, फिर मिली। और जब वही दिक्कत झेलने के लिए लोगों को फिर मिली तो लोगों ने क्या कर दिया कि इसके तरफ रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो गाड़ी थी वो जो है घोड़े गाड़ी से बहुत ही ज्यादा खर्चीली पड़ती थी। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या बढ़ता था, खर्चा। लोगों ने इसके तरफ रुचि हटा ली। और इसके बाद फिर जो है सन 1812 ईस्वी में, कब, सन 1812 ईस्वी में एक मैथ्यू मरे थे, एक मैथ्यू मरे। ये मैथ्यू मरे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन थे, एक व्यवसायिक आदमी थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस गाड़ी की तरफ रुचि दिखाई और इनके जो द्वारा बनाए गए इंजन में क्या कर दिया, मोडिफाई। इसको क्या किए इन्होंने, इन्होंने मोडिफाई कर दिया। इनके द्वारा जो ये बनाया गया इंजन था, इसके इंजन में इन्होंने क्या कर दिया, मोडिफाई किया और उसको आगे बनाने के, उसके तरफ जो है क्या चाहिए, मोडिफाई किया और सोचे इसको सामान के ले जाने में क्या किया जाएगा, आसानी होगी, सहायता मिलेगी। लेकिन लोगों ने इनका जो है साथ नहीं दिया, जिस वजह से फिर इनका भी जो है क्या हो गया, मनोबल टूट गया और इनकी भी इच्छा क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकी क्या हो गई, इच्छा पूरे तरीके से खत्म हो। इन्होंने मैथ्यू मरे मोडिफाई किए, लेकिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, इनके इंजन में रुचि नहीं दी। इसके बाद ये क्या हो गए, हट गए। इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉर्ज स्टेफन। क्या नाम था, जॉर्ज स्टेफन, जो दूसरे में एक स्टीम इंजन बनाए थे। क्या बनाए थे, स्टीम इंजन। कौन सा इंजन भैया, स्टीम इंजन। इन्होंने सन 1814 ईस्वी में स्टीम इंजन बनाए और इन्होंने ये सोचा कि जो ये इंजन है इसको दुनिया के पूरे अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ये दुनिया के पूरे अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ी को पहुंचाने की इन्होंने क्या कर ली थी, बारे में ठान लिया था। और इसके बाद ही इन्होंने क्या किया, 27 सितंबर 1825 ईस्वी को, 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इन्होंने क्या किया कि अपनी रेलगाड़ी चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, उतवा किया। और इनकी जो रेलगाड़ी थी वह डार्लिंगटन से स्टोकटन तक का सफर तय की। सबसे पहली बार इनके द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन की गाड़ी थी वो कहां से कहां तक चली थी, तो डार्लिंगटन से स्टोकटन तक चली थी। कहां तक चली थी, डार्लिंगटन से स्टोकटन तक चली थी। और इनकी जो ये गाड़ी चली थी, ठीक है, इनके द्वारा जो ये गाड़ी चली थी इसमें कुल 600 यात्री सवार थे। कितने यात्री बैठे थे, 600। और इस गाड़ी को खुद ही कौन चला रहे थे, जॉर्ज स्टेफन चला रहे थे। कौन चला रहे थे, जॉर्ज स्टेफन, जो इस इंजन को बनाने वाले थे, इस गाड़ी को बनाने वाले वैज्ञानिक थे, वो खुद ही इस गाड़ी को क्या कर रहे थे, चला रहे थे। और इस गाड़ी में कुल इनके समेत 600 जो है यात्री सवार थे और इसमें कुल 38 डिब्बे। कितने डिब्बे थे, 38 डिब्बे थे। यह गाड़ी जो है 14 मील, कितना मील, 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे में 14 मील की यात्रा तय करती थी। और कुल 35 मील की, कितनी मील की, 35 मील। कुल यह गाड़ी कितने मील की यात्रा तय की थी, तो दूरी 35 मील की दूरी यह गाड़ी क्या की थी, कुल तय की गई थी। सही माने में कहा जाए तो दुनिया की अगर कोई पहली पैसेंजर ट्रेन मानी गई थी ना, तो इनके द्वारा, जॉर्ज स्टेफन के द्वारा बनाई गई ट्रेन थी, जो इनके द्वारा बनाया गया स्टीम इंजन था, उसे ही दुनिया का सही माने में पहला स्टीम इंजन कहा गया था।
बाकी और किसी भी ट्रेन को दुनिया के सही मायने में कहा जाए तो पैसेंजर ट्रेन किसी के भी इंजन को कहा नहीं गया, और लोगों ने किसी के इंजन के प्रति रुचि भी नहीं जताई जितनी कि इनको क्या की थी, रुचि मिली थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय।